मियां जावेद लतीफ साहब, एक हिस्ट्री है आपकी लीडरशिप की। माइनस हुई, प्लस हुई, माइनस हुई, प्लस हुई। जो डिबेट पाकिस्तान में आज चल रही है कि इमरान खान इज माइनस। इमरान खान के चाहने वाले कह रहे हैं कि जी पार्टी से माइनस हो भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इससे पहले नून लीग में से भी किंग्स पार्टीज निकाली गई थी, चौधरी ब्रदर निकल गए थे और बड़े लोग निकल गए थे। उसके बाद क्या हुआ? अवाम जब तक डाइवोर्स ना दे पॉलिटिकली, अवाम जब तक माइनस ना करे लीडर को, वो लीडर माइनस नहीं होता। आप एक सियासी मुखालिफ हैं तहरीक इंसाफ के। आपके नजदीक किस हद तक इमरान खान माइनस हो गया है इन द प्रेवलेंट सिचुएशन, जब इमरान, जिनको सबसे बड़ा दुश्मन समझता है अपना स्टैब्लिशमेंट, उनके सरबरा जो है वो मुल्क की सुपर पावर के साथ मिल भी रहे हैं, उनको एडवाइस भी कर रहे हैं, और मुल्क दुनिया की सुपर पावर जो है वो उनसे इंप्रेस भी है। वो ट्रंप जिसने आके इमरान खान के जेल के रास्ते खोलने थे, वो ट्रंप इस वक्त स्टैब्लिशमेंट के पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है, और राइटली खड़ा हुआ है। पाकिस्तान जंग जीता, स्टैब्लिशमेंट जंग जीती, और पाकिस्तान के आर्मी चीफ की बात को दुनिया में सुना जाता है, माना जाता है। आप किस तरह देखते हैं सारी सिचुएशन को, मियां साहब? कामरान शाह साहब, शुक्रिया आपका। जो आप शख्सियात के माइनस होने की या किसी जमात के माइनस होने की बात करते हैं, अगर इससे पहले मुझे ये इजाज़त दे दें, जो आपने बात पहले की कि दुनिया में जो सिनेरियो चेंज हुआ, या चाहे चेंज होता है या रास्ते खुलते हैं अमन से, या जंगों के बाद रास्ते नए खुलते हैं। पाकिस्तान के अंदर जब पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत बना था तो एक सफारती सतह पे या सफारती जदोजहद से नवाज शरीफ को एक मौका मिला था कि इस खत्े में अपनी बालादस्ती और इंडिया को टेबल पर मुज़ाकरात के लिए लाए, और वो लेके आए। उसके बाद क्या हुआ, ये एक अलग कहानी है। या इस जंग के बाद जो इंडिया के साथ जंग हुई है, उसमें आर्मी चीफ के दिलेराना क़यादत और उसका मदब्बर पन और उसकी दूर अंदेशी से उसकी शख्सियत वाक़यातन एक दुनिया में ऐसी ताकतवर शख्सियत के रूप में नज़र आई है। पाकिस्तान एक ताकतवर रियासत के तौर पर सामने आया है कि अमेरिका जैसे मुल्क के सदर को आर्मी चीफ से मिलना मजबूरी बन गया इन हालात में, या इस खित्ते की सूरत हाल को देखते हुए। तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान को इस सूरत हाल से जो इस खित्ते की बन गई है, या ईरान की जंग के बाद जो दुनिया में एक ताकत का तवाज़न जो बिगड़ा है, इससे भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए, और मदबराना और दूर अंदेशी से पाकिस्तान के लिए फ़ैसले करने होंगे। अब आ जाएँ, जो आप बात कर रहे हैं कि कौन माइनस हुआ या कौन माइनस नहीं हुआ, तो देखें ताकतवर वही होता है या जिसके पास, ठीक है, या जिसके जी मैं वही अर्ज़ करने लगा हूँ, ताकतवर वही होता है जिसके पास या ताकत हो या अवामी ताकत हो। अब जिसके पास ताकत है उसका मैं नाम आर्मी चीफ आसिम मुनीर के नाम से ले चुका हूँ। दूसरा नाम था नवाज शरीफ, जिसके पास अवामी क़ुव्वत का इतनी बड़ी क़ुव्वत थी कि वो टेबल पे वाजपेयी को लेके आया, या दूसरे लोग आए इस खित्ते के अमन के हवाले से। मैं एक हकीकत पसंदाना बात करूंगा, और कामरान देखें, हम बैठते हैं तो एक हकीकत से लोगों को आगाह होना चाहिए या कहना चाहिए। मैं समझता हूँ कि वो ताकत जो नवाज शरीफ के पास अवामी थी, उसमें कमज़ोरी या दरार आई है, और उसमें दरार आने की वजह भी आपका अपनी अदारे के साथ खड़े होना, और इमरान खान का अदारे से अवाम को दूर लेकर जाना, और उसके अंदर एक ब्रिज का रोल जो हमने अदा किया अपने अदारे के लिए या रियासत के लिए, वो चीज़ हमें थोड़ा कमज़ोर की। मगर आने वाले दिनों में उसका फ़ायदा रियासत को भी मिलेगा और इस जमात को भी मिलेगा। जिस तरह के जंग के दिनों में आपने देखा एक जमात का क्या रवैया था और दूसरी जमात किस तरह अपने अदारे के साथ। अवामी ताकत किसके पास है भाई? जो आप माइनस होने की अवामी ताकत किसके पास है आज? अगर नवाज शरीफ साहब के पास भी नहीं है तो किसके पास है? जी मैं वही अर्ज़ करने लगा हूँ। अब एक वक्त था इंडिया की जंग से पहले कि
कोई माने या ना माने, मगर जो स्टांस उसने लिया हुआ था, जिनका बानी का आप जिक्र कर रहे हैं, उसकी वजह से अपनी महरूमियों को देखते हुए लोग उसके साथ खड़े थे। मगर जो उसने फिर जंग के दौरान अपना रवैया अपनाया या उनकी बहन ने जो गुफ्तगू की, उसके बाद उससे अवाम का जो एक तल्लक या उसकी तरफ झुकाव था, वो आज एस्टेब्लिशमेंट के साथ है। वो आज तल्लक अवाम का फौज के साथ खड़ा है। क्यों? आइन कानून आपको उस वक्त याद आएगा, इंसानी हकूक़ आपको उस वक्त याद आएंगे जब आपकी सलामती जो है वो महफूज होगी। जब आपकी सलामती ख़तरे में होगी तो लोगों को सबसे पहले अपनी आज़ादी की फिक्र होगी, जिस वजह से आज 80 to 90% इमरान खान आज माइनस है क्योंकि जंग जो जीती। बिल्कुल अवाम से भी माइनस हुआ है अपने अमाल से, और आज एस्टेब्लिशमेंट के साथ लोग इसलिए खड़े हैं या खड़े हो गए हैं एक मेजॉरिटी में, बल्कि बहुत बड़ी मेजॉरिटी में, कि उन्होंने जो इंडिया को एक बड़ी पावर को शिकस्त दी और पाकिस्तान की सलामती को महफूज बनाया। ये है हकीकत।